मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। और जैसा कि मैंने आपको एक सुबह एयरपोर्ट से वीडियो भेजा था कि मैं दिल्ली में हूँ और पिछले 5 दिनों से। और और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। पहली बात कि जो आप सबकी विशेष मंशा ये जानने की है कि एग्ज़ाम्स कब हैं, तो और टीओडी, ये दो बातें हैं जहाँ पर एक तरफ बच्चे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, वहीं टीओडी की भी बात कर रहे हैं और 2 साल का एज का रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत मतलब निराशाजनक बात ही है मेरे लिए तो, कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी ये मेरे इस बोलने पे कुछ बच्चे वीडियो छोड़ सकते हैं, कुछ बच्चे वीडियो पूरा देखें, लेकिन मैं सभी को ये कहूँगा ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। जो लोग कह रहे हैं कि 22 मई को एग्ज़ाम होगा या जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, राइट। टीओडी कैसे अप्लाई होगा, क्या टीओडी, तो यहाँ कई सारी बातें आई हैं। पहली बात तो जो भी क्लैरिटी होगी वो आपको 30 अप्रैल के बाद ही मिलेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। किसी भी खेमे से कोई भी आपको हो सकता है मैं आपको बता पाऊँ या मुझसे पहले कोई आपको बता दें। 30 अप्रैल के बाद ही क्लैरिटी होगी इन सभी चीज़ों की। रही बात टीओडी की, तो टीओडी के बारे में भी देखिए, जो भी हम लोगों ने बातचीत करी या तमाम चैनल्स ने बातचीत करी, आधिकारिक तौर पे अभी तक कहीं से इस तरह की बात नहीं आई है। न्यूज़पेपर में आया और सभी ने अपना अपना एक अंदेशा उसके बारे में व्यक्त किया। और मेरी जो कुछ अधिकारियों से बात हुई वहाँ पर उनको भी कयास ही हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी बता रहा हूँ, लगी कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है मेरे पास आपके लिए। हो सकता है आपको बातें बहुत रुखी और बेरुखी भरी लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि टीओडी के इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी अभी कहीं क्लैरिटी नहीं है। कहीं से मुझे जानकारी मिली कि शायद जो टीओडी है वो केवल कोर सर्विसेज में ही लागू होगा, जो हमारी इन्फेंट्री या जो फाइटिंग आर्म्स हैं वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो ये एक अगर मैं इसको एक इस अंदेशे को भी, इस कयास को भी मैं एक खबर के रूप में लूँ तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो 90% जो भी फोर्सेस हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें कोई लागू नहीं होंगी, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन नथिंग इज़ 100% श्योर, ये मैं पूरी सच्चाई से आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की डेट की कोई क्लैरिटी नहीं है। टीओडी वो भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से, वहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये पूरे तीनों मतलब हर वर्टिकल में लागू होगा या नहीं होगा। अब रही बात कि अब करें क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है करें क्या, राइट। क्या वैसे ही कुछ आंदोलन करें जो आप लोगों ने पहले किए थे जाके, राइट। तो सबसे पहला तो मैं आपको जो एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा कि आप अफवाहों से बचें। पहली बात तो सबसे पहला काम तो ये है कि अफवाहों से बचें, और एक काम जरूर करें कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, राइट। और ये एक राष्ट्रीय चेतना का वक्त है। आज आप सभी जो युवा लोग हैं, आप लोगों को ये बताना होगा कि आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस देश की नींव हैं। और केवल आप लोग ही नहीं, देखिए पूरा होता क्या है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या पृष्ठभूमि देखते हैं तो एक डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ना, हर आदमी बढ़ जाता है या बांट दिया जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन आज मैं आप सभी युवाओं से और उन तमाम युवाओं से भी जो लोग सेना भर्ती परीक्षा नहीं देख रहे हों, एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हों, सेना से आपका जाने का सपना भी नहीं हो, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए, और केवल युवा ही क्यों, मैं आज तमाम किसानों से ये निवेदन करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो को आप लोग हर घर तक पहुंचाएं। मेरी हर घर के, हर इस देश के हर नागरिक से अपील है कि वो आप सभी युवाओं के साथ आएं। करना क्या है, देखिए ये एक राष्ट्रीय चेतना का वक्त है, आप सभी को जागना होगा। आप सभी को बहुत ही कानूनी दायरे के अंदर रहकर और बहुत ही मर्यादित रहकर अपनी बात को हर कान तक पहुंचाना होगा जो कि डिसीजन मेकर्स हैं। क्यों कोई एक ही सांसद इस मुद्दे को उठाए, क्यों ना ये एक संसद के समूह के डिस्कशन, संपूर्ण सांसदों के डिस्कशन का विषय हो। क्यों केवल कोई एक ही विधायक अपनी स्टेट असेंबली के अंदर इस मुद्दे को उठाए, क्यों ना ये पूरी
हर स्टेट के हर विधायक का मुद्दा हो? क्यों केवल वो बच्चे ही इस आंदोलन में भाग लें जो कि प्रभावित हैं? क्यों ना पूरे राष्ट्र के युवा आप लोगों के साथ खड़े हों? आज सार्थक करने का वक्त आ गया है जय जवान और जय किसान के नारे को, जो कि शास्त्री जी ने दिया था। आज जो किसानों के बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मैक्सिमम आज कौन एयरफोर्स या आर्मी या नेवी की जवानों की भर्ती देखता है? वही लोग जो गांव में, इस देश की जो 80% जो जनता जहां रहती है, गांव, वो किसान वर्ग जो है, उनके बेटे जाते हैं, या जो तमाम लोग जो फौजी हैं, जो एक सर्विसमैन हैं, उनके बेटे जाते हैं, उनकी बेटियां जाती हैं। तो आज मैं अपील करता हूं उन तमाम सेवानिवृत्त अधिकारियों से, जेसीओ सरदार साहिबान से एवं जवानों से कि आपकी अपनी जगह रहकर इस मुहिम में शामिल हो, आपकी मदद करें। करना क्या है, राइट? ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये देखिए, आप जमाना याद कीजिए जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, और एक अच्छे इंटेंट की लहर, एक अच्छी नियत की लहर पूरे राष्ट्र को जगा देती थी। आज आपके पास क्या नहीं है? आज मैं कहता हूं कि आप सभी को, आपको किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप स्वयं में लीडर्स हैं। आपको किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की आवश्यकता नहीं है आपके इस मुद्दे को उठाने के लिए। हमें क्या करना है वो समझिए, और आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर लूंगा। आप सोचे कि कोई आदमी आगे चले, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक आगे चले, आप उसके पीछे पीछे चले, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को लीडर बनना पड़ेगा, और आपको कहीं अपनी जगह से उठकर दिल्ली या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन पर जुड़कर ही आपको शक्ति मिलेगी, आपको लंबा संघर्ष करने की आपको सहनशीलता मिलेगी। आपको क्या करना है? आपको अपने इलाके के जो आपका जगह है, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर सभी युवाओं को संगठित करके आपको अपने जनप्रतिनिधि से जाकर मिलना है और उनको बकायदा चिट्ठी देनी है। आप सभी को, पूरे राष्ट्र में यह काम होना चाहिए, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है। आपके इलाके से जो विधायक हैं, आपके इलाके से जो सांसद हैं, उनको आपको चिट्ठी देनी है, और आपको अपनी ड्यूटी बांध के उनके घर के आगे डेरा डाल देना है कि भैया हमारी इस बात की आवाज उठनी चाहिए, और राष्ट्रपति महोदय जो कि सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं के, उन तक ये बात जानी चाहिए ताकि वो भी संज्ञान मिले। पहला काम तो ये है, और ड्यूटी लगा लीजिए आपस में। आज मैं यदि आपकी जगह होता एज ए स्टूडेंट, तो मैं 15, 20, 25 जो भी लड़कों का हमारा ग्रुप होता, हम हर सुबह से शाम तक एक तंबू लगाते, चद्दर बांधते 4 डंडों में, धूप का समय पेड़ के नीचे लगाते और बैठ जाते, और वहीं अपनी किताब लेके पढ़ते रहते। कोई सड़क क्यों ये तो बेवकूफी है, सड़क रोकना, रेल रोकना, ये रोकना, वो रोकना, नॉनसेंस है ये। इससे हम अपने ही लोगों को परेशान करते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शांति से अपनी तैयारी करते रहिए और उनके घर के सामने भैया बैठ जाइए कि हम तो सर हिलेंगे नहीं जब तक कि हमें चाहिए क्या? क्लैरिटी चाहिए ना। आपकी डिमांड बड़ी सिंपल है। आप लिखिए, विधायक महोदय आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या सांसद महोदय आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और आपका यह फर्ज बनता है कि हमें क्लैरिटी दिलाएं, हमें बताएं कि हमारा परीक्षा क्या होगा, कब होगी, और एयरफोर्स वाले बच्चे पूछें भैया कि हमारा रिजल्ट कब आएगा जिसका एग्जाम हम दे चुके हैं। तो ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र में होना चाहिए। आपको मई का 1 हफ्ता वेट करना है, और मतलब 7-8 मई तक आप वेट कीजिए, संयम रखिए। 10 मई से आपको ये पूरे राष्ट्र में संयम पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, मर्यादित तरीके से, कानूनन दायरे के अंदर आपको अपने अपने जनप्रतिनिधि को पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे वो यूपी है, बिहार है, एमपी है, और आपको इस दौरान संगठित करना है उन तमाम युवाओं को जो शायद वो अब इस भर्ती में, चाहे वो इस भर्ती परीक्षा को देख रहे हो, चाहे वो इस एयरफोर्स के रिजल्ट को वेट कर रहे हो, चाहे वो आगामी भर्तियों को देखें, चाहे वो भर्ती देखना भी नहीं चाहता हो, लेकिन ये जो एक युवा वर्ग है तमाम, और मैं अपील करता हूं यहां पर पूरे उन सभी नागरिकों से भी, बुजुर्ग व्यक्तियों से भी, जो वयस्क हैं, जो कि पूरे परिवार का संचालन कर रहे हैं अपने, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि युवाओं का साथ दें।
और आप अपनी बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। और तमाम लोग, ये एक उनके बीच में भी हर स्टेट की असेंबली और हमारी लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी एक मुद्दा होना चाहिए तमाम लोगों के पास। क्यों कोई एक सांसद प्रश्न पूछे और उसका जवाब भी हमें घुमा फिरा कर मिले? क्यों ना पूरी संसद इस बात पे विचार विमर्श करे कि ये क्या हो रहा है। हमारे देश के जो युवा हैं वो हमसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। और हम तमाम मीडिया कर्मियों से अपील करते हैं, आपके जगह के जो जितने भी लोकल पत्रकार भाई बंधु हैं, आपको उनसे मिलना है। आपको खुद ये मुहिम लड़नी पड़ेगी, आपको उनसे मिलना है। और आपको इस खबरों को हर रोज लगभग नई मतलब हर रोज इस बारे में चर्चा अखबार के अंदर होनी चाहिए। और मेरी जो नेशनल मीडिया के जो जर्नलिज्म के जो लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है। और ये अपील तभी पहुंचेगी जब आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, आप आगे से आगे इसको पहुंचाओगे अपने कमेंट के साथ में, तब जाके चीजें उन लोगों तक पहुंचेंगी। और 10 दिन के अंदर एक माहौल बनेगा जिसमें हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ेगा और आपके साथ खड़ा होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि बात लोगों तक पहुंचेगी और वो क्लैरिटी आपको देंगे। और जिस क्लैरिटी की तरफ वो काम कर रहे हैं वहां पर स्पीड अप करके डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी जल्द करेंगे और आप तक कोई ना कोई आपकी जो डिमांड है वो पहुंचेगी। और आपको टेंट लगा के एक चद्दर का बनता है, सभी लोगों को आना चाहिए। और उसके नीचे आपको अपना पढ़ाई करनी है, मटका रखना है ठंडा बढ़िया पानी वानी पीना है अपना, और ड्यूटी बांध दो भैया। 24 घंटे हम यहीं रहेंगे। कोई 2 घंटे ये देगा, 2 घंटे ड्यूटी वो देगा, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा। 2 लोग बैठे हुए हैं आराम से और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरे इंडिया में आपका जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनता है तो यह आपके सोचने का विषय है कि आपने कैसा जनप्रतिनिधि चुना है। और ये पूरा राष्ट्र आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि मुसीबत में तो फौज है साथ। और कौन सा ऐसा व्यक्ति अछूता है फौज के कारनामों से, फौज के दायित्व से, फौज की मेहनत से, जो फौज में जाने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। मुझे इस राष्ट्र में एक चीज बड़ी बेहतर लगती है कि हम जय हिंद जय भारत में गर्व महसूस करते हैं। तो वो फौजी जिसकी सांसों से तिरंगा लहराता है, उस भावी फौजियों के साथ ये राष्ट्र क्यों नहीं खड़ा होगा? और अगर नहीं खड़ा होता है तो सबके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। आप जब वहां पर बैठे हैं तो आपके लिए तो वहां रोटी पानी का इंतजाम भी आस पड़ोस के लोगों को करना चाहिए। और आप लोग क्यों दिल्ली जाओ? क्यों आप एक बार जमघट हो जाओ जहां पर परमिशन मिले सुबह से शाम तक की, और फिर आप एम्बुश कर दिए जाओ, आप पे लाठियां चल जाएं और आपको बसों में भर भर के ले जाएं? क्यों अपना जीवन खराब करना है? तो अपनी अपनी जगह से जहां पर आपके पास मजबूती है, आप अपने 4 हिमायतियों को साथ बैठा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और आपका जनप्रतिनिधि से आप संपर्क कीजिए, बोलिए भैया ये मुद्दा उठाइए, वरना अगली बार मत आइए। सच्चाई, रियलिटी में जीना सीखिए। और सच्चाई यही है कि आपको ही लीडर बनना पड़ेगा, पहली बात, पहला तरीका। और साइमल्टेनियसली मैं तमाम वकील बंधुओं से बात करता हूं कि इन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है। हर स्टूडेंट को एक PIL लगानी चाहिए। हर स्टूडेंट को कोर्ट के अंदर, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे भी आपके आसपास का जो भी कोर्ट है, वहां पर आपको याचिका दायर करनी चाहिए। पूरे देश भर में याचिका दायर होनी चाहिए, लाखों की संख्याओं में याचिका दायर होनी चाहिए। और इतनी एक सब्जेक्ट के ऊपर इतनी याचिकाएं दायर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना पड़े और वो स्वयं सरकार से पूछे कि इन बच्चों को आप क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप 2 साल से बाकी के एग्जाम्स करा रहे हैं और आर्मी के एग्जाम्स नहीं करा रहे हैं? और कोविड ने एयरफोर्स के रिजल्ट में ऐसा क्या अड़ंगा डाल रखा है कि कोविड की वजह से एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं निकल रहा? क्या कोविड की वजह से एयरफोर्स के कर्मचारी नौकरी पे नहीं जा रहे हैं कि रिजल्ट प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है?
तो मेरी वकील बंधुओं से भी विनती है हाथ जोड़कर कि आप इन छात्रों से बिना पैसे लिए आप इनकी मदद करें। और आप तमाम तो अपने अपने घर पे रहिए, अपने अपने जगह पे रहिए और वहां से एक आंदोलन क्रिएट कीजिए। राष्ट्रीय झंडे का वहां से मान रखिए, राष्ट्रीय संपत्ति का मान रखिए। किसी प्रकार का हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि एक भावी फौजी की भी छवि खराब हो। फौज की छवि इस देश में बड़ी साफ सुथरी है और वो रहनी चाहिए। ये दो तरीके हैं जो कि हमें अपनाने पड़ेंगे। और तीसरा तरीका, यूट्यूब की अफवाहों से बचें, यूट्यूबियों से बचें और टिकटॉकियों से बचें, इनकी बकवास से बचें। क्लैरिटी मिलते ही 30 तारीख को मैं फिर एक व्यक्ति से मिल रहा हूं, ठीक है, शाम को 1 मई को। अगर उस 30 तारीख को कोई क्लैरिटी मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आप 10 मई आप डिसाइड कर लीजिए। तब तक आप लोग पूरी अपनी अपनी लोकल रणनीति बनाइए। ये लड़ाई आप लोकली जीत सकते हैं। दिल्ली आके बैठोगे तो लाठियां पड़ेंगी फालतू में, सुबह से शाम तक का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक नेशनल मीडिया की सवाल है, नेशनल मीडिया में हर चैनल में यह मुद्दा उठना चाहिए, आपके लोकल मीडिया के हर चैनल में यह मुद्दा उठना चाहिए। आपके जितने मित्रगण हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, जितने आपके गांव के लोग हैं, जितने आपके शहर के लोग हैं, जितनों को भी जानते हो आप, हर एक के यूट्यूब पे वीडियो होने चाहिए, हर एक को इस बात को ट्वीट करना चाहिए। और ये राष्ट्रीय चेतना का वक्त है, मान के चलिए इस बात को, क्योंकि ये मुद्दा केवल आपके रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा बहुत आपके संग। देखिए, राष्ट्र जो है वो परिवारवाद से नहीं चलता। हम इसको सुन सुन के थक चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र जो है वो परिवार की तरह ही चलाया जाता है। परिवारवाद एक अलग चीज है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस राष्ट्र को अपना परिवार समझ के इस राष्ट्र को चलाया जाए। और जहां पर इतने बच्चे, आज राष्ट्र के जो सर्वोच्च नेता हैं, हम तो उनके लिए बच्चे हैं, और इतने बच्चे यदि सड़क पर अपनी इच्छाओं को, अपने रोजगार की इच्छाओं को और अपने भविष्य को लेकर अगर आशंकित होकर सड़क पर बैठा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं। और कई लोग और कई नमूने, मैं मुझे बड़ी कोफ्त होती है, और ये मेरा इस विषय में अंतिम वीडियो है। कोई कहता है सर बिजनेस को लॉस हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐप मंथ ऑन मंथ में सबके लिए फ्री करे जा रहा हूं। जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऐप का, ये ऐप उनके लिए तब तक ओपन रहेगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाते। चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे कितना भी समय लगे, अनिश्चित काल तक के लिए, जब तक के लिए एग्जाम नहीं होता। अब बताइए, क्या हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट नहीं लगती है? लेकिन इस राष्ट्र के जो भावी फौजी हैं उसके लिए हमें यह भी मंजूर है। तो ये वो लोग अपना मुंह बंद कर लें जो कि हमारे इस नियत को व्यापारिक दृष्टिकोण से दौड़ते हैं। और मैं आज ऐलान करता हूं, मैं छोड़ता हूं ये काम। मेरी जो पूरी टीम है, मैं इस संस्था से रिजाइन करता हूं। मैं केवल सलाहकार के रूप में संस्था में रहूंगा और मेरी पूरी टीम जो है वो इस काम को चलाएगी और वही इस चीजों को चलाएगी, सारी चीजों को वो चलाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो छात्र हित की बात होगी उसकी बात करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा। और एक चीज और एहतियात के तौर पर बता दूं आपको, आप अपने इस लोकल आंदोलन को, ये लोकल जो कि ग्लोबल बनेगा, इसमें किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मत आने दीजिएगा। आपके मंच को कोई भी पार्टी विशेष क्यों ना, उसका नेता आपके मंच का इस्तेमाल करेगा तो आपका जो आंदोलन है वो विफल हो जाएगा। सच्चाई की, अहिंसा की बहुत बड़ी ताकत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा सुझाव यही है आप लोगों को कि पढ़ाई कीजिए, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाइए और कोर्ट को इसमें शामिल कीजिए। माननीय जो न्यायालय है वो भी इस बात का संज्ञान लें और अथॉरिटी से जवाब मांगे। भारत का लोकतंत्र आपको इस बात की अनुमति देता है और आपको यह करना चाहिए। मैं यहां पर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमको
ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि राष्ट्र की जो हमारी गवर्नेंस है उसके हम खिलाफ बात करें। हम तो बिल्कुल उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। और उन हर एक के, आज एक परिवार के सबसे बड़े बुजुर्गों के पक्ष की बात क्या होगी कि कोई व्यक्ति आके उनको बोले कि भैया इन बच्चों की सुध ले लो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो बच्चे हमारे जो सड़क पर बैठे हुए हैं इनकी सुध ले लो। तो ये तो परिवार को बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है। तो मुझे लगता है कि आज समाज का हर वर्ग आपके साथ होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो हमें लोकली उस चीज को चलाना होगा। हमें लोकल पत्रकारों से बात करनी होगी, हमें लोकल वकीलों से बात करनी होगी। मैं स्वयं राष्ट्रीय मीडिया से, जो नेशनल मीडिया के जो मेरे जान पहचान के मित्रगण लोग हैं, मैं उनसे बात करके इसको नेशनल टीवी पे लेके आऊंगा। लेकिन ये उस दिन नेशनल टीवी पे आ जाएगा जब हम एक साथ इस आंदोलन को शुरू करेंगे, घड़ी के साथ, घड़ी के समय के साथ। यदि आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप, मेरे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप उसमें जवाब दे दीजिएगा। तो उसकी इस विस्तृत रूपरेखा जो है वो बना के हम एक डेट और तिथि मुकर्रर करेंगे। और उस दिन पूरे देश के अंदर, और तब तक हम तैयारी करेंगे, और फिर उस दिन पूरे देश के अंदर अपनी अपनी जगह से ये आंदोलन चलेगा। और तब तक चलेगा जब तक कि हमको क्लैरिटी नहीं मिलती और एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आप निकल जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और मैं आपके साथ हूं, आपका सहयोगी बनकर। मुझे कोई नेता नहीं बनना, मुझे कोई आपके आगे नहीं चलना, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं हर जगह। और मेरी तरफ से जो मैं आपको दे सकता हूं वो यही है कि जो आपकी तैयारी रुके ना, आपकी तैयारी चलती रहे। तो मैं अभी अपनी टीम को, टेक्निकल टीम को ये निर्देश देता हूं कि आपके ऐप, जितनों ने भी ऐप लिया हुआ है, सभी के ऐप अनिश्चित काल तक के लिए खोल दिए जाएं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम की तिथि तक ये खोल दिए जाएं। आप लोग एक बात निश्चिंता से जान लीजिए कि शौर्य भारत का मकसद केवल एक है। हम लोग कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बरसों पुरानी हमारी नींव है। हमारे स्वयं के करियर की नींव जो है वो आज 25 साल से ऊपर की है। भगवान का दिया सब कुछ है। और हमारा एक चीज़ मानना है कि आसपास अगर सब खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। और इसीलिए हम ये काम करते हैं कि आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं और आपके हक की डिमांड करते हैं। अन्यथा हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण अगर होता तो मैं अपने हर वीडियो में एडमिशन की गुहार लगा रहा होता, हर वीडियो में यूट्यूब के चैनल को लाइक करने की और शेयर करने की गुहार लगा रहा होता, सब्सक्राइब करने की गुहार लगा रहा होता। मुझे लेना एक ना देना दो, ठीक है। हमारे यूपी में कहते हैं, मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का, ठीक है, और इटावा मेरा ननिहाल है। तो हमारे यहाँ कहते हैं भैया खुला खेल फरुखाबादी, सीधी सी बात है, सीधी बात और नो बकवास, ये तो स्प्राइट वाले कहते हैं। चलिए, सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को देखें, समझें, मेरे कमेंट बॉक्स पर जवाब दें। यदि हमें इसको राष्ट्र चेतना का विषय बनाना है तो ये दो रास्ते मुझे दिखते हैं। मैं कतई आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप दिल्ली जाएं, रास्ता बंद करें, ये करें, वो करें। उसकी जब नौबत आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें मर्यादित तरीके से अपनी बात को पहुंचाना है। और मुझे लगता है कि अगले 7-8 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगर इनमें कुछ नहीं होता है तो 10 तारीख से हम एक राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसका संचालन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं और कोई काबिल व्यक्ति है तो मैं उसका सलाहकार बन के उसके साथ भी काम करने को राजी हूँ। फिलहाल मकसद यही है कि हमारे प्यारे देश के युवा जो बच्चे हैं, और तमाम युवा, केवल आप ही नहीं, आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, तो सबको जागना चाहिए। देखिए, बड़ा ही अच्छा एक वाक्य है। गांव में आग लगी, ठीक है, एक घर जल रहा था, पड़ोसी बड़े निश्चिंत थे कि हमारे घर में थोड़ी लगी है, लेकिन वही आग फैल के उनके घर भी पहुंच गई। और इस प्रकार से पूरे गांव में आग फैल गई। तब जाके समझ में आया कि भैया आग अगर कहीं भी लगी है तो उसको बुझाना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इस बात को मानिए, समझिए और निराश मत होइए। एक फौजी को शोभा नहीं देता निराश होना, क्योंकि आप अपने जीवन में, भगवान ने चाहा तो आप अपने जीवन में वर्दी पहन के वो वक्त भी देखेंगे जहां पर आप मौत का मुंह मोड़ देंगे अपनी हिम्मत से।
आपके सर पे गोले गिर रहे होंगे और आप हंस रहे होंगे हर गोले की आवाज पे कि थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। तो उस हिम्मत के साथ हमको काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल दीजिएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में। मेरे को तो यही समझ में आता है, जो पिछले 5 दिन जो रहा, मुझे हर जगह कंफ्यूजन मिला, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अब क्लैरिटी पूछने का एक राष्ट्रीय चेतना का वक्त आ चुका है, जिसको हमें करना होगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।